नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टरों की। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का जो पूरा मामला है, हम देख रहे हैं लगातार वो गरमा रहा है और इस बर्बर घटना के विरोध में आईएमए ने आज देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज ओपीडी सेवाएं बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के साथ साथ सर्जरी भी प्रभावित है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हड़ताल का किस तरह से असर है, यहाँ पर साफ तौर पर जो है डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। दिल्ली एम्स में भी ओपीडी और ओटी ऑपरेशन थिएटर के इस दौरान जो है वो बंद रहेंगे और ऐसे में आज मरीजों को खासी दिक्कतें पेश आएंगी। डॉक्टरों की ये मांग है कि कोलकाता के दोषी को जल्द से जल्द सख्त सजा हो और डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि सीपीए को लागू किया जाए। इस बीच कल एक बार फिर निर्माण भवन में दिल्ली के जूनियर डॉक्टर्स की स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत हुई, लेकिन बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही। हालांकि कल की बातचीत में आईएमए का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो आप कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, गुवाहाटी, रांची, दिल्ली और पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स जो है खासा वो परेशान हैं, गुस्से में हैं। तमाम जो है मांगे उन्होंने रखी हैं और जो कोलकाता में महिला डॉक्टर का रेप और हत्या हुई उसके विरोध में खास तौर से डॉक्टरों की सुरक्षा, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक सवाल यहाँ पर उठता है, गंभीर मुद्दा है। तमाम मांगों के साथ ये डॉक्टर्स जो हैं हड़ताल पर है और अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब डॉक्टर्स हड़ताल पर उतरे हैं तो जाहिर सी बात है मरीज़ भी जो पहुँच रहे हैं अस्पतालों में, उन्हें इलाज मिलने में दिक्कत पेश आ रही है। तो एक समस्या यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो मांगे हैं वो क्या हैं, जिसके चलते ये इस वक्त स्ट्राइक जो हड़ताल चल रही है, इसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उनकी जिस तरह से हत्या और रेप किया गया, ऐसे में ये भी कहा गया है, मांग रखी गई है आईएमए की तरफ से कि अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए। सभी अस्पतालों में सीसीटीवी लगाए जाएं और 60% डॉक्टर और जो नर्स जो है वो महिलाएं होती है, ऐसे में सुरक्षा जो है वो बेहद पुख्ता होनी चाहिए। तो देश भर में डॉक्टर जो है वो गुस्से में हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। अलग अलग शहरों में हड़ताल, हमने उसकी तस्वीरें देखी। साथ ही उनकी हड़ताल से अस्पतालों में मरीज परेशान हैं, उन्हें कई दिनों से इलाज नहीं मिल पा रहा है। देश के अलग अलग शहरों के हड़ताली डॉक्टरों और मरीजों की परेशानी पर हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट भेजी है, आइए देखते हैं। जो कलकत्ता में हुआ उसके बाद डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। कल हमने देखा कि लखनऊ के अंदर 4 सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजेस एक साथ आकर प्रोटेस्ट किया उन्होंने 10-90 पर। आज लखनऊ का एक सिविल हॉस्पिटल भी प्रोटेस्ट करने आया है। हजरतगंज के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल है, वो आज हजरतगंज में प्रोटेस्ट करने आया है और आप देख सकते हैं सारे के सारे लोग, सारे के सारे डॉक्टर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनको न्याय दिलाने की मांग हेतु यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसमें रेजिडेंट डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर, जिसमें बीएमएस, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, सभी लोग शामिल हुए हैं, जितना भी सिविल अस्पताल का स्टाफ है। हमारी जो मांगे हैं वो सिंपल सी हैं। हमारी जो पहली मांग है कि हमारे फेलो डॉक्टर जो कोलकाता में जिनकी रेप के बाद हत्या की गई है, उनको न्यायिक जाँच कराते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो समाज के लिए एक सिंबल बन जाए कि ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। हमारी जो दूसरी मांग है वो ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। क्या क्या मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ती हैं? I'm Pranjali Singh. I'm an intern, MBBS intern doctor in SPM Civil Hospital. So, if we talk about safety in our country, so irrespective of the profession से फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, I feel कि इंडिया में सारी ही women, we don't feel safe.
मेरा कहने का यही मतलब है, ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई कुछ है। हमारी सरकार क्या कर रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ बेटी ही नहीं बच रही है। हम इतनी दूर से आते हैं, बहुत सारी सिस्टर और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे इतनी दूर से आते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं? बिल्कुल कोई नहीं कर सकता है ड्यूटी। अगर अपराधियों को सज़ा नहीं मिली तो हो सकता है हम सब भी काम बंद कर देते, इसीलिए जस्टिस, बस हमें justice। तो यही मेन है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और क्या चाहते हैं सरकार से? पहली चीज़ तो इस घटना का निषेध करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें निष्पक्ष जांच हो, जो विक्टिम है उसको न्याय मिले, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, सीधी बात है ये कोई एक आदमी का तो काम नहीं है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई काफ़ी लोग हो या काफ़ी कोई, जैसे बहुत सारी थ्योरी सोशल मीडिया पे आ रही है, कोई संगठन हो या कोई रैकेट हो, जो कुछ भी हो, प्रथम बात यह है कि विक्टिम को न्याय मिले, और जो भी दोषी है, मामूली आदमी से लेके अगर बड़ा ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें इन्वॉल्व है, तो सबको उसमें सज़ा मिले और पीड़िता को न्याय मिले। पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। बात करेंगे कुछ जो फीमेल जूनियर डॉक्टर हैं यहाँ पे। पिछले कुछ दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज पूरे देश में इतना ज़्यादा एक आउटरीच है। आप लोग जब इस पूरे घटना को देखते हैं तो किस तरह से आपके अंदर कैसा एक आक्रोश है, या फिर डर भी क्या पैदा हुआ है कि इस तरह की घटनाएं जो घट रही है? पहले तो सुन के बहुत दुख हुआ था, फिर गुस्सा लगा कि कोई कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा। अभी फिर से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट की तरह आ रहा है, क्योंकि जैसे पहले तो वो एक लड़की थी, एक महिला थी, उससे बाद एक डॉक्टर थे, तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ डॉक्टर्स ही क्यों कर रहे हैं, बाकी सब क्यों नहीं कर रहे? एक लड़की को न्याय दिलाने में 7 साल लग गया था निर्भया कांड के बाद लगा यही सबसे घटिया चीज़ है, पर उससे भी घटिया चीज़ हुआ है, और आज अगर हमको ये न्याय नहीं मिला तो इससे और दुगना घटिया चीज़ें होती रहेगी। इस वक्त हम भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, और गांधी मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग पोस्टर्स हैं, उनके जरिए अपना विरोध जताने की कोशिश की जा रही है। नो मर्सी टू रेपिस्ट, इसके अलावा नो सेफ्टी नो ड्यूटी, इस तरीके के पोस्टर्स के जरिए अपना विरोध जताने के जो डॉक्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, क्या मांग है, क्या चाहती हैं आप लोग? हम बस अपने वर्क प्लेस में सेफ फील करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो हुआ वो वापस किसी और डॉक्टर, किसी और लड़की के साथ कभी भी हो। हम 36 घंटे ड्यूटी पे, अगर हमें कभी भी रेस्ट करने का टाइम मिलता है, हम चाहते हैं कि हम शांति से रेस्ट कर पाए, हमारे दिल में ये डर ना रहे कि जो उसके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। अभी आप लोग जैसे काम कर रही हैं, क्या अभी पर्याप्त सुरक्षा है, या इस घटना के बाद कुछ सुरक्षाएं बढ़ाई गई, कुछ व्यवस्थाएं सुधरी हैं, या पहले जैसी ही हैं? अभी तो व्यवस्था पहले जैसी ही है। हमारे अस्पताल में बाकी मेडिकल कॉलेज के कंपैरेटिवली काफ़ी सुरक्षा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी पूरे देश के सभी मेडिकल कॉलेज में सभी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चलने दिया जाए, तब तक चलने दिया जाए जब तक न्याय नहीं मिल जाता है और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आ जाता है। तो कोलकाता जहां ये घटना घटी वहां पर भी हड़ताल डॉक्टरों की जारी है। मरीज वहां भी परेशान है, वहां का हाल बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार। देखिए, इस हड़ताल के असर का जहां तक सवाल है तो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से यहाँ पर खासकर इमरजेंसी में भले ही पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो जाता हो, लेकिन अन्य जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ के कामकाज पर काफ़ी अच्छा खासा प्रतिकूल असर दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि आज जो आईएमए ने हड़ताल का आह्वान किया है उसका असर न केवल कोलकाता के अन्य मेडिकल कॉलेजेस में देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे बंगाल में छोटे छोटे जगहों पर भी जो सदर अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, वहाँ भी इस हड़ताल का अच्छा खासा असर दिख रहा है। हालांकि जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि थोड़ा सा शनिवार के दिन के कारण जो है उनको उतना ज़्यादा पेशेंट्स का रश नहीं होता है, लेकिन इस हड़ताल का पूरे बंगाल में काफ़ी व्यापक असर है। जहाँ तक इस अस्पताल का सवाल है, आरजी कार मेडिकल कॉलेज का, तो यहाँ पर इमरजेंसी में तोड़फोड़ होने के बाद में जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। अन्य विभाग में भी लोग आ रहे हैं, लेकिन चूँकि कई सारे जो यहाँ के इंटर्न्स हैं या अन्य जो अधिकारी हैं उनको ये सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो इसलिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी हद तक संशय की भी स्थिति है।
जो रांची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स है, वहाँ के डॉक्टर सभी हड़ताल पे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मैम ये बताइए कि क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि आप लोग को इस तरह का प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? जैसे सीबीआई और ईडी की तरह हमारे देश में भी SCAW का कानून लगना चाहिए। SCAW में महिलाओं के ऊपर जो जघन्य अपराध होते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई होती है और ये त्वरित कार्रवाई बहुत जरूरी है, सजा मिलती है। SCAW का कानून बहुत जरूरी है। क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बरसों से लड़ाई लड़ी जा रही है। इनके द्वारा कमेटी बनाई गई, इनके टेबल पे रखा गया, लेकिन वो ठंडे बस्ते में डाल दी है। सरकारी चिकित्सकों की दुनिया भर की प्रॉब्लम है। हमारे जूनियर डॉक्टर्स किस वातावरण में रह रहे हैं, आपसे छुट्टी हुई नहीं है। तो वैसे परिस्थिति में अगर सरकार इंतजार करती है कि इस तरह का कोई हादसा हो तो फिर हम कुछ बोले, तो सरकार इस पे जो है प्रिवेंटिव मेजर ले। झारखंड की भी कमोबेश वही स्थिति है और यहाँ की भी सरकार सोई हुई है। तो आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं उनका सीधा कहना है कि जब तक सुरक्षा नहीं देंगे तब तक हम जो है वो सेवा नहीं दे पाएंगे। रांची के रिम्स से अपने सहयोगी रूपम के साथ हरिवंश शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। जो ये पश्चिम बंगाल की घटना हुई है, क्या आप लोग चाहते हैं कि किस तरीके से अभी इन्वायरमेंट सरकार क्रिएट करे जिससे ये हड़ताल वापस हो सके? एटलीस्ट एक सेफ एनवायरनमेंट शुड बी देयर फॉर द डॉक्टर्स कि वो काम करते समय, इवन फीमेल डॉक्टर्स के लिए, कि वो काम करते समय उन्हें ये डर ना लगे कि समथिंग माइट हैपन टू देम। एटलीस्ट द प्लेस CPA कैन प्रोवाइड अस द सिक्योरिटी एटलीस्ट इनफ कि फॉर द डॉक्टर्स, स्पेशली फॉर द फीमेल डॉक्टर्स आर ऑल अबाउट दिस। ये बताइए कि क्या अभी भी दिल्ली के ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर आप लोग असुरक्षित महसूस करते हैं? कि दिल्ली तो राजधानी है। जी, सिक्योरिटी गार्ड्स की, CCTV कैमरास की, ओवरऑल सेफ्टी की हर जगह ही नीड है, क्योंकि हमारे खुद के हॉस्पिटल में बताऊं तो यहाँ पे हमारी नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं। तो यहाँ भी ऐसे कुछ एरियाज़ हैं हॉस्पिटल के जहाँ पे ना वो वेल लिटेड है, ना वहाँ पे CCTV कैमराज हैं, ना वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं टू इंश्योर आवर सेफ्टी। तो हाँ, हम लोगों को अनसेफ लगता है यहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ करना। हर हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं है। दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ पर हम लोग खुद कवर किया करते हैं, लेकिन लगता ये है हमें अभी तक इस घटना से पहले कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक सिक्योर, मतलब बाहर से आप देखो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। तो ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, क्या होता ना, एक्चुअली फीमेल डॉक्टर्स इजी टारगेट्स होते हैं बिकॉज हमें पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। एक फीमेल अगर कोई भी कॉर्पोरेट में काम करती हो कुछ भी, उसको 10 सिक्योरिटी के बाद उसके पास आप पहुंच सकते हो, है ना। बट हम फीमेल्स, हम एज डॉक्टर्स, हम किसी को मना नहीं कर सकते कि तुम आके मुझे मत दिखाओ OPD बिकॉज यू लुक अ सर्टन वे और यू स्मेल अ सर्टन वे, यू ड्रेस अ सर्टन वे। दैट्स व्हाई वी आर मच मोर इजियर टारगेट्स एज कंपेयर टू अदर फीमेल्स। मुंबई के JJ अस्पताल में भी लोग जो हैं उस महिला के लिए न्याय मांग रहे हैं। हमारे पीछे जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में रेसिडेंट डॉक्टर्स खड़े हैं। अगर उनके हाथ में आप देखें तो पेपर में लिखा है वी वांट सेफ्टी, वी वांट सिक्योरिटी। वहाँ पे एक एक्ट को पास कराने के लिए भी लगातार रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। कुछ JJ अस्पतालों के डॉक्टर हमारे साथ हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, बहुत जो भी हुआ है बहुत दर्दनाक हादसा था और इस हादसे की कुछ मतलब उन्होंने अभी CBI जांच के लिए तो दिया है, लेकिन कुछ ठोस अभी हाथ में नहीं आया है। जो भी है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पूरा ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसके लिए। और हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी मांग कर रहे हैं सरकार से, और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम पीछे हटने नहीं वाले। हम हड़ताल स्ट्राइक पे कंटिन्यू करेंगे। हम बता नहीं सकते कि हमें कितना परेशानी हो रहा है ये सब चीज़ों से। ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है जो भी हुआ है, और किसी के भी साथ ना हो। ऐसे नहीं है कि बस हमारे प्रोफेशन के लोगों के साथ ना हो, किसी भी लड़की के साथ ये नहीं होना चाहिए। और जो भी इन्वॉल्व है, मैं चाहती हूँ कि उसको जस्टिस मिले और सब लोग बाहर आए कि जो इन्वॉल्व है उनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। वी डोंट आस्क फॉर मोर, इट्स द बेसिक नीड दैट एवरी वुमन हु इज़ वर्किंग इन एनी part of India or any workplace should get a safe place to stay, safe place to work. That's all.
तो यहाँ पर महिला डॉक्टर्स को आपने साफ तौर पर सुना। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर आपको बता दें, सीबीआई टीम जो है आजकर मेडिकल कॉलेज क्राइम सीन पर डिजिटल मैपिंग के लिए पहुँच चुकी है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सीबीआई ने अपनी जांच को तेज कर दिया है और आज सीबीआई की टीम क्राइम सीन का डिजिटल मैपिंग करने मेडिकल कॉलेज में है। इससे पहले सीबीआई ने आजकर मेडिकल कॉलेज के 30 से 35 इंटर्न ट्रेनी डॉक्टर्स की लिस्ट तैयार की है जिनसे पूछताछ की जानी है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 10 लोगों से पूछताछ हो भी चुकी है। बाकी लोगों को जल्द ही समन भेजकर बयान दर्ज किए जाएंगे। सीबीआई ने गुरुवार को वारदात की जगह पर आरोपी के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया और सूत्र ये बता रहे हैं मृतका के परिजनों ने इस मामले में कुछ और लोगों के शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई की टीम ये भी जांच कर रही है कि अस्पताल में कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं चल रही थी जिसका कि कनेक्शन इस वारदात से हो। सीबीआई ने आजकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी उनसे पूछताछ की गई थी। और इसके साथ ही सीबीआई मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों का भी बयान दर्ज उसने सीबीआई ने किया है। ये वो गार्ड हैं जो कि वारदात वाली रात अस्पताल में तैनात थे। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। मुकेश, यहाँ पर पूरा देश में जिस तरह का उबाल है और हमने महिला डॉक्टर्स को भी सुना, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला है। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब से केस कोलकाता वाला सीबीआई के हाथों आया, इस केस में जांच अब तक कहाँ पहुंची है, किस दिशा में जा रही है? देखिए, जो सीबीआई है वो आरोपी संजय राय से लगातार पूछताछ कर रही है। बेसिकली जो सीबीआई है वो इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या आरोपी के साथ में जब ये पूरी घटना हुई क्या उसके साथ में और लोग मौजूद थे और क्या ये मामला सिर्फ रेप का है या फिर इसके पीछे कई लोग शामिल हैं, ये मामला गैंगरेप का है। दूसरा, जो कॉलेज प्रशासन है उसकी कहीं क्या इस पूरे मामले में भूमिका है, उसको लेकर भी जांच चल रही है। जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, कल उनसे सीबीआई ने 15 घंटे पूछताछ की थी और आज दोबारा से उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आखिर उन्होंने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया, ये सारी उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं जो सीबीआई की टीम है वो मौके पर पहुंची है और जहां पर ये घटना हुई है वहां की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। एक तरह का एक जांच होती है जिससे कि पूरे एरिया के बारे में आपको जानकारी मिल पाए और कोर्ट को आप बता पाएँ। इसके साथ में जो आरोपी है उसके साथ में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। जो इंटर्न है, वहाँ का स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, करीब 35 लोग ऐसे हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है और सीबीआई इनसे बारी बारी से पूछताछ कर रही है। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर सीबीआई ज़्यादा जोर दे रही है और क्या इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी एक ही था, लेकिन फिर भी सीबीआई अपनी तरफ से इस मामले में तह तक जाने की कोशिश कर रही है। आरोपी के मोबाइल फ़ोन से कई पॉर्न वीडियोज़ बरामद हुए हैं और ये काफ़ी हिंसक वीडियोज़ हैं। इससे ऐसा लगता है कि कहीं आरोपी सीरियल ऑफेंडर ना हो, कहीं इसके पहले उसने कोई ऐसी घटना ना की हो, इसको लेकर भी जांच चल रही है। जो आरोपी के दोस्त हैं उनसे सीबीआई ने पूछताछ की है। जिन 4 डॉक्टरों के साथ इस लेडी डॉक्टर ने खाना खाया था रात में 12 बजे और उसके बाद वो सेमिनार हॉल में गई थी, उन 4 डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा वारदात के वक्त, वारदात के बाद वहाँ जो सबसे पहले मौके पर पहुँचा था उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। पुलिस को जानकारी वारदात के 4 से 5 घंटे बाद क्यों दी गई, इस बात को भी देखा जा रहा है। तो सीबीआई के 25 अधिकारी जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम उनके साथ में है। दिल्ली से टीम गई है, स्पेशल क्राइम यूनिट जो है वो जांच कर रही है पूरे मामले की और एडिशनल डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। जी, यहाँ पर मुकेश, एक सवाल ये भी है कि जो महिला डॉक्टर है वो अपनी 36 घंटे की शिफ्ट करके वो आराम कर रही थी, कि ये एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या अस्पताल के अंदर कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे? वहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड्स हैं वो कहाँ उस दौरान थे? सीबीआई अब तक इन मामलों पर जवाब उसको मिल पाया है? देखिए, बिल्कुल जो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है वो सीबीआई ने जब्त कर लिया है, जिसमें आरोपी आता हुआ और जाता हुआ दिख रहा है। उसकी पूरी टाइमिंग को नोट किया गया है कि आखिर वो कब गया, कब आया
और जो संदिग्ध आरोपी है वो सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिख रहा है। रात में करीब 3 बजे वो गया है, इसके बाद वो करीब 40 मिनट वहाँ पर रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस दौरान उसने घटना को अंजाम दिया, जैसा वो बता रहा है। तो ये सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है और सीबीआई जो मोबाइल की लोकेशन है आरोपी की उसको निकाल रही है। जो मोबाइल का डंप डेटा है उसके जरिए ये मालूम चल पाएगा कि आखिर घटना के वक्त कौन कौन से मोबाइल वहाँ पर एक्टिवेट थे, जो वहाँ पर जिससे लोगों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि सीबीआई इस मामले में जो तकनीकी जांच है और जो वैज्ञानिक जांच है उस पर ज़्यादा जोर दे रही है, जिससे कि इस पूरे मामले में तमाम जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ पाएँ। इसके साथ में जो डीएनए प्रोफाइलिंग है वो भी की जा रही है, ताकि जब कोर्ट में ये मामला जाए तो वहाँ पर सीबीआई मजबूती से अपना पक्ष रख पाए। तो अभी जो है जो सबसे बड़ी जांच का पहलू है वो ये है कि क्या ये गैंगरेप हुआ है और क्या इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं, इसको लेकर जांच चल रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा पहलू है जिस पे जांच अब सीबीआई कर रही है कि क्या इसमें एक शख्स इन्वॉल्व था या उससे ज़्यादा, क्या ये गैंगरेप से जुड़ा है पूरा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुकेश ये तमाम जानकारी देने के लिए। और कोलकाता में जहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में तमाम जगह पर जो बाकी अस्पताल है वहाँ पे हड़ताल डॉक्टरों की वो भी जारी है। कोलकाता से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की एक पूरी रिपोर्ट देखते हैं विस्तृत। आइए देखिए, सीबीआई ने आज इस मामले में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो मामला हुआ है उसमें जो जांच है उस जांच में आज सीबीआई ऑफिस में फिर दूसरे बार आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनको, संदीप घोष को बुलाए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सीबीआई के ऑफिस हैं यहाँ पे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाका में। और यहाँ पे सीबीआई की जांच आगे बढ़ाने की कोशिश में संदीप घोष को दूसरे दिन पूछताछ के लिए यहाँ पे बुलाए गए हैं। हालांकि संदीप घोष कल रात तक यहाँ पे थे और फिर घर चले गए थे और आज सुबह फिर उनको कुछ कागजात लेके आने के लिए बोला गया था। वो कुछ देर पहले यहाँ पे पहुँचे हैं और उनका पूछताछ आज यहाँ पे चल रहे हैं। सीबीआई के इस जांच में आने वाले दिनों में क्या खुलासा होता है इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि जो आरोप लगे थे कि कुछ छुपाने की कोशिश किया जा रहा है या कुछ चीज़ों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, इसमें जो आरोप लगे थे इसी के बाद यहाँ पे क्या है कि सब कुछ हैंडओवर कर दिया गया था सीबीआई को। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपको इस वक्त दिखाई देंगे जो तस्वीर है सीबीआई ऑफिस में कि तैयारियां चल रहा है। टीम भी देखिए यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे और जो है जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो कामकाज होता है वो यहाँ पे चल रहा है। ये जांच आप देखिए यहाँ पे सीबीआई के जो अफसर्स हैं वो जो आने वाले दिनों का क्या प्रक्रिया रहेगा, क्या रणनीति रहेगा इस जांच में, इन सारे चीज़ों को लेकर यहाँ पे सीबीआई की जांच शुरू है, यहाँ पे चल रहा है इस वक्त। और जो आपको बता दूं कि जो सवाल उठाए गए हैं उस पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि सीबीआई को जांच ख़त्म करके जल्दी से जल्दी जो आरोपी है उनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या सीबीआई के जांच किस गति से आगे बढ़ेंगे इस पर ज़रूर कुछ लोग बताते हैं, कुछ टिप्पणी करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमें बताया जा रहा है कि जो एविडेंस सीबीआई को मिला है, जो कलकत्ता पुलिस ने हैंडओवर किया है, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर जांच आगे बढ़ रहा है। हालांकि अगर कोई दूसरा एविडेंस उनको मिलता है तो उसी के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त जो है उनका जो मेन जो जांच चल रहा है इस वक्त वो संदीप घोष के ऊपर नज़र रखते हुए किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता के सीबीआई ऑफिस से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।